बाज़ औक़ात ये वाक़या सुनाता हूँ, लोग समझते हैं मौलाना लतीफ़ा है, लतीफ़ा नहीं मेरे अजीज, अफगानिस्तान का वाक़या है। 17 साल का जवान जब खुदकुश बम्बार्डमेंट बन के कहीं पे जा रहा था तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उसे पकड़ा, बम न फाड़ सका, हाथ पकड़ लिए उसके, उसकी चेकिंग की, पूरा जैकेट वैकेट उसका उतारा, उसकी जेब से 2 चम्मच मिले। हैरत से देखने लगे कि खुदकुश हमला करने गया और चम्मच लेके गया। का चम्मच किस चीज के? का मुफ्ती साहब ने कहा था शहीद होने के बाद पहला डिनर रसूल खुदा के साथ है, पहला खाना रसूल खुदा के साथ, मैंने जेब में क्या रखे? चम्मच रखे। ये उसका लेवल ऑफ थिंकिंग है। वो तो एक अच्छी नीयत के साथ गया ना। ये जितने काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगाते, किसी एक को पकड़ के ला और पूछो क्यों कह रहे हो, नहीं पता। जंग सिफ़ीन अमीरुल मोमिनीन को गालियां दी जा रही हैं, कोई आम नहीं, मोमिनों का अमीर, खलीफे रसूल। और जब मौला वाले गालियां देते हैं, ये बद्दुओं का काम होता है कि गाली के जवाब में गाली दी जाए, एक जाहिल का काम होता है। इमाम ने फरमाया इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु मिनस सब्बाबीन, गाली दे तो उससे जाके पूछ क्यों दे रहा है। और जब पूछा तो उसने कहा मैंने सुना है तुम्हारा मौला नमाज नहीं पढ़ता। इमाम ने कहा इसको लेकर आ। जब लश्कर में आया, अब ऐसे करन जुहादे समानिया में सबसे ज्यादा इबादत करने वाला रसूल खुदा का सहाबी कसके खेमे में लेकर जा। अब ऐसे करन को उसने देखा कि तुझे पता है अली नमाज नहीं पढ़ते, ही जो सबसे ज्यादा जाहिद है ये मेरे खेमे में क्या कर रहा है। अवैस ने कहा मैंने इबादत करना सीखी तो अली से सीखी है। जब इसे दलील मिली तो इसका बद्दूपन खत्म हुआ और अमीर मोमिनीन के लश्कर में शामिल हो गया। मुनाफिक तबके को हायर किया गया ताकि जो कम पढ़ा लिखा तबका है वो उसके ज़ेरे असर आए। यशतरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, जो खुदा की आयतों को बेचा करते हैं, फतवे देकर मुस्लिम के दिल में मुस्लिम के लिए नफरत को पैदा किया। तो निफाक का तबका असर में लाता है किस तबके को? जो कम पढ़ा लिखा। प्रोपेगंडा सबसे ज्यादा किस पे असरअंदाज होता है? कम पढ़ा लिखा तबका, जिसमें शऊर नहीं पाया जाता। थोड़ा पाकिस्तान का सिस्टम देख लें, या इलेक्शन होता है, वोट बिकता है। सबसे ज्यादा वोट कहां बिकता है? फैसलाबाद वाले बेचेंगे, लाहौर के सिटी के लोग बेचेंगे, कराची के शहर के लोग वोट बेचेंगे, हैदराबाद की सिटी के लोग बेचेंगे। शहरों में वोट नहीं बिका जाता, कम बिकता है। हाँ, लिसानियत हो सकती है, मजहब परस्ती हो सकती है, उस बुनियाद पे देगा। पढ़ा लिखा तबका अपने शऊर को बेचता नहीं है। लेकिन देहातों में चले जाइए, 5000 में वोट बिक जाता है। बद्दू लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं। अकीदत इतनी होती है कि मौलाना ने फतवा दे दिया, उसके पीछे सब कुछ क्या करते हैं, बगैर रिसर्च के जो कह रहा है सही है या गलत है। शाम में ये जो लश्कर बना, 11 साल से लड़ रहे थे, ये बद्दू लोग हैं जो इस लश्कर में है। सरकर्दे मुनाफिक जो ऊपर बैठा है, अगर वो कहेगा रोजों को न गिराओ तो ये नहीं गिराएंगे, क्योंकि बद्दू है। बद्दू का अपना कोई अकीदा नहीं होता। उसे कहेंगे रोजे गिराओ, 1 सेकंड देर नहीं करेगा गिराने में। उसे कहेंगे न गिराओ, वो नहीं गिराएगा, क्योंकि ये वो नहीं सोचता कि मैं जो पहले कर रहा था तब क्यों कर रहा था, जब नहीं कर रहा था तो आज क्यों नहीं कर रहा। जैसे पाकिस्तान में बोलते थे शिया काफिर हैं, फिर इन्हीं के बड़े जब हमारे पीछे नमाज पढ़ने लगे तो ये कौम फिर हमारे पीछे नमाज भी। ये नहीं सोचा कि पहले क्यों कर रहे थे और आज क्यों नहीं कर रहे। तभी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जहां जहां शऊर आता है वहां वहां अली पे ईमान आ जाता है। तुम्हारा काम है किसको बढ़ाना? शऊर को बढ़ाना। अब ये जो मुनाफिक तबका ये हर जगह पाया जाता है। हमारे शियों के अंदर जो इख्तिलाफात है ना, एक सादा मौलाई तबका, बिल्कुल सादा, इसे कौन गुमराह करता है? वो मुनाफिक तबका इस्तेमाल करता है। अब फरमाया ये तुमने सोचना है कि कहीं तुम मुनाफिक तबके के अंदर गिरफ्तार न हो जाओ। तुम्हारे अंदर पहचान होनी चाहिए कि हकीकी मोमिन कौन है, और अली का नाम इस्तेमाल करके कहीं कोई तुम्हारे ईमान को चुरा न ले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।